हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स 2023 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं उनको भी ये वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं एंड में जो हमारा सितंबर मंथ का मैंने आपको शेड्यूल शेयर कर रखा है वो भी डिस्कस करूँगी। और जो बच्चे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के इस एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिर्फ वो जानना चाहते हैं तो फिर वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, सो यहाँ पर हम बीएससी नर्सिंग और हमारा पैरामेडिकल इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पे नर्सिंग दोनों तरह की होती है। यहाँ पे पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है, एक ऑनर्स नर्सिंग होती है। ठीक है, जीएनएम एएनएम नहीं होता है। अब यहाँ पे जो बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग है वो कौन कर सकते हैं? जिन्होंने जीएनएम की हुई है वो कर सकते हैं। ओके, उनका सिलेबस जीएनएम वाला ही आता है। अब यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल नर्सिंग है, ऑनर्स नर्सिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो कौन कर सकता है? 12th पास सारे कैंडिडेट्स जिसके पास पीसीबी है वो सब कर सकते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एम्स में मेल्स के लिए नहीं है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीट्स कितनी है, कितने एम्स में है, तो अराउंड अब ये 16 एम्स में हमारा बीएससी नर्सिंग होता है। आपकी 900 प्लस सीटें हैं फॉर बीएससी नर्सिंग। अब ये 2 साल पहले की बात करें तो 571 सीटें थी, बट अभी ये बढ़कर इतनी हो गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने, अगर आपके पास में पीसीएम है तो भी आप दे सकते हैं, पीसीबी है तो भी दे सकते हैं, पीसीबी और एम है तो भी दे सकते हो। ठीक है, अगर एडिशनल में बायो है तो भी दे सकते हो। सो जो भी स्टूडेंट हैं नॉट मैड वाले वो दे सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों। यहाँ पे अराउंड 200 सीटें कुछ है, वो एक्यूरेटली आप प्रोस्पेक्टस से ही देख सकते हैं जो 2023 का आएगा, क्योंकि सीट हर बार थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होकर के ही आती है। ओके, यहाँ पे अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न सिंपल सा है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा सही, लेकिन एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 0.3 मार्क्स टोटल स्कोर में से डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीसीबी हमारा आता है इन केस ऑफ नर्सिंग, यहाँ साथ में आपकी आ जाती है जीके। ठीक है, नर्सिंग के केस में। अगर पोस्ट बेसिक की बात, ये तो 12th बेस्ड था, अगर पोस्ट बेसिक की बात करें तो उसमें क्या होगा? जीएनएम वाला आपका सेक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पीसीबी में से 30 क्वेश्चन आते हैं तीनों सब्जेक्ट में से, और 10 नंबर की आपकी जीके आती है, तो 100 नंबर का पेपर का होता है। उसके बाद अगर पैरामेडिकल के बारे में मैं बात करूँ तो पैरामेडिकल के केस में यहाँ पे पैरामेडिकल के केस में आपका पीसीबी, अब बायो और मैथ एडिशनल आते हैं। मतलब किसी बच्चे के पास अगर मैथ है, वो मैथ अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो पीसीएम सेलेक्ट कर सकता है, अगर बायो है तो पीसीबी सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों हैं तो जिनमें से जो भी आपकी बेटर है वो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली सेम आता है, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, 90 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, मैंने मार्किंग स्कीम भी बता दी है कि क्या होता है। ओके, आगे बात करते हैं सिलेबस बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। 11th और 12th दोनों आती है, कंप्लीट एनसीईआरटी आती है। यहाँ पे जैसे नीट में कम्युनिकेशन चैप्टर नहीं होता है फिज़िक्स के केस में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। आपका हर एक चैप्टर जो एनसीईआरटी में है वो सारा आता ही आता है, तो सारा करना है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। कट ऑफ क्या रहती है? कट ऑफ के केस में बात करें तो बहुत हाई जाती है, बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल मार्क्स ले आओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी नहीं है, कभी आप 2020 की कट ऑफ देख लो, 2021 की कट ऑफ देख लो, और फिर डिसाइड करो कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ नहीं देखनी है, ये कोविड के टाइम की कट ऑफ है भाई। ठीक है, तो इनको नहीं देखना है, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी जो 2022 की कट ऑफ आएगी वो आप देख सकते हो, मतलब उसको आप ज़रूर देखना, उसको एक प्रस्पेक्टस के तौर पे लेना कि हाँ, हमें इतने तो मार्क्स एटलीस्ट हमारे लेने ही हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग देखो, जिसके 70 प्लस मार्क्स हैं जनरल में उसको एम्स मिल जाएगा, जिसके ओबीसी में 60 प्लस मार्क्स हैं मिल जाएगा, एससी एसटी में भी 50 से ऊपर होने चाहिए। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में भी 60 से 65 नंबर आपके होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इतने मार्क्स लाने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि इतने मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, बहुत ईजी लेवल का पेपर होता है, ये तो हम कर लेंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है
CBT। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न है कि ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर या लैपटॉप में इस पेपर को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको सेंटर अलॉट होते हैं। आप जब अपना फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड पे आपको मेंशन होता है एड्रेस प्रॉपर कि यहाँ पे आपको आपका टेस्ट देने आना है। वहाँ पे सारे कंप्यूटर्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। इन्विजिलेटर्स की प्रेजेंस में आपको एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप घर पे बैठ के या किसी साइबर कैफ़े की शॉप पे दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा? एप्लीकेशन फ़ॉर्म देखो आपके दिसंबर में आ जाएंगे। नवंबर और दिसंबर में आपके हायर चांसेस है कि रिलीज़ हो जाएंगे। जब भी होंगे मैं आपको अपडेट कर दूँगी। एग्ज़ाम आपका जून से जुलाई में होगा। अच्छा खासा टाइम है, बहुत आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करें? बुक अगर बात करें तो बुक आप सिंपल NCERT फॉलो कर सकते हैं इन केस ऑफ PCB। बट यहाँ पे अगेन PC में हमारे डाउट आते हैं कि हम NCERT पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस केस में हम क्या करें? तो देखो NCERT कोई भी आप MCQ बुक सोल्व कर सकते हो। अब वो आपको सेलेक्ट करनी है क्योंकि आपको नीट का लेवल नहीं करना है। नीट से कम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ आप बहुत ही लो लेवल कर लो। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रिपरेशन देखो हल्का फुल्का प्लान लेके चलना। मान लो 12 महीने आपके पास हैं तो 10 महीने में आप सिलेबस पूरा कर रहे हो या फिर 2 महीने में आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो। अगर 10 महीने आपके पास में है तो 8 महीने में आप सिलेबस पूरा कर रहे हो और 2 महीने में आप अपना रिवीजन दे रहे हो। ये इस तरीके से आप बना के चलिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे शेड्यूल के बारे में। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी बच्चे थोड़ा सा है कि नहीं हमें ज्वाइन करना है या फिर हमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ चाहिए कि हाँ अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे सारा का सारा अच्छे से तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप डेफिनेटली बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच से 2021 में अब देखिए एम्स में तो सिलेक्शन होते ही हैं, बट जो अभी आपके अदर एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक KGMU BSc नर्सिंग का हो गया, PGI लखनऊ रोहतक, उसके बाद आपका चंडीगढ़ का हो गया, वहाँ पे भी काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 34 रैंक आई है 2021 में इन KGMU BSc नर्सिंग। और उसी के बाद अगर बात करें तो 2022 में KGMU BSc नर्सिंग में ही, जिसमें आप ABB MU भी आपका ऐड हो चुका है, उसमें हमारे जो रैंक है ऑल इंडिया 38, 65 और 85 प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आप ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ऑल इंडिया रैंक आ सकती है तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो बहुत आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी ये है कि नहीं हमें पिन पॉइंटेड पढ़ना है, जो चीज़ हमें मिल रही है हमें बस वहीं करनी है, तो बहुत आराम से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलते हैं। आपका एक दिन में एक कंप्लीट चैप्टर का लेक्चर आता है। जैसे आज हमारा लिविंग वर्ल्ड है तो कंप्लीट उसका लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पूरे दिन में वो अटेंड करना है। नेक्स्ट डे उसका टेस्ट हो जाएगा और उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए उस PDF का आपका वीडियो सोल्यूशन भी आता है, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। क्योंकि एक होता है कि अगर हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है तो हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो ये वीडियो होती है ये मैक्सिमम आपकी 1 आवर की होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि देखो हमने ये ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड देंगे अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो इतना अभी 10-10, 12-12 घंटे वो नहीं लगा सकते हैं। उनको चाहिए कि हमें 4-5 घंटे में या 3-4 घंटे हम पढ़ें, बट वो हमारा फर्निशिंग वाला काम हो जाए कि हाँ हमें भी लगे कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो एग्ज़ाम लास्ट में आके जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके सब क्लियर हो जाए। तो वो उन बच्चों के लिए एक कोर्स है। जो बच्चे कम्प्लीटली फ्री हैं वो डेफिनेटली खुद से डीपली कर सकते हैं, ठीक है। बट जिन बच्चों को थोड़ा लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम कम है या मुझे थोड़ा सा पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे। उसके बाद सेकेंड अगर बात करें क्वेश्चन PDF मिलेगी। हमारा टेस्ट होता है, जैसे आपका आज एक चैप्टर का लेक्चर आया है, अगले दिन उसका टेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रोसीजर चलता है। मंडे टू फ्राइडे आपका ये सारा वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। जैसे यहाँ पे आपका है सैटरडे, यहाँ पे आपका 3 और 4 का सैटरडे संडे था, तो हमने ऑफ रखा है 5 सितंबर यानी कल आपको क्या मिलेगा, मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन वीडियो। जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उसका आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रॉपर मिलेगा। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट डायमेंशन का सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। एंड देन फिर हमारा नया चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम, इसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन और उसका टेस्ट होगा। आई होप जो बच्चे पुराने हैं वो तो समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा एक बार इसको देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। 1 मंथ का आपका प्रॉपर प्लान होता है कि आपको इस तरीके से चलना है।
तो उसको फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है।